भैया, क्यों परेशान बैठे हो? बेटा परेशानी तो बेटा वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं छोटे में बता रहा हूँ। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है राहुल शर्मा, मैं नोएडा में रहता हूँ। कहा जाता है इंडिया में कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, ऐसा बोलते हैं और राज्य वाले। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि हमारे बिहार में देहात से देहात में, जंगल से जंगल में, वहाँ पे भी बिजली, पानी, रोड सब बन चुका है। लेकिन जहाँ मैं रह रहा हूँ नोएडा में, सेक्टर 115, गांव सोरखा, पुस्ता पार, वहाँ पे अभी तक बिजली नहीं है। और कहने को तो नोएडा टॉप 10 सिटी के अंदर में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो सरकार के जो लोग हैं, उन लोग को अपने रेपुटेशन की और इज्जत की कुछ भी नहीं पड़ी है। पंकज सिंह यहाँ का विधायक बोल के जाता है कि हमें वोट दीजिए, हम आपको बिजली देंगे। यहाँ पे 2 सालों से यही हो रहा है, 2 साल से पंकज सिंह जीत रहा है, लेकिन बिजली का कोई अता पता नहीं है दूर दूर तक। ऊपर से कभी कभी नोटिस आ जाता है कि हम आपका घर तोड़ देंगे, इस साइड का जितने भी लोगों को घर है। जो हमारे यहाँ के सांसद हैं महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, उनको भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वैसे मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिल से सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को। और मेरा फेवरेट जो राजनेता है वो है मोदी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, और हमारे सुधांशु त्रिवेदी। ये मेरे बीजेपी के सबसे फेवरेट मेरे नेता हैं, जिनको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन पसंद तो मैं इसीलिए करता हूँ कि वो हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ देंगे। आप मेरी हालत देखो, अभी गर्मी हो रही है। मुझे यहाँ पे सोरखा में सेक्टर 115 नोएडा में रहते हुए मेरे को 5-6 साल हो गए, और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ के बिजली के बिना और आज के टाइम में पानी के बिना इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमें, इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में। बस मैं यही चाहता हूँ हमारी सरकार से। मैं विरोध नहीं कर रहा, मैं अपनी सरकार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, दिल से सपोर्ट करता हूँ। बस किसी भी तरह ये पंकज सिंह के पास पहुँच जाए, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं नोएडा के, किसी भी तरीके से हमारे सांसद के पास पहुँच जाए, जो कि डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, ताकि वो हमारे लिए कुछ करें। और ज़्यादा कुछ नहीं, मीटर लगवाने के लिए हर कोई रेडी है। यहाँ पे जितने लोग हैं सब रेडी हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बस थोड़ी सी अच्छी ज़िंदगी दे दीजिए। यहाँ पे रहने से मेरे को एक बीमारी हो गई है, ये गर्मी की वजह से, और अब क्या क्या रीज़न है मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता। और बीमारी का नाम मैं आपको बताऊं, एपिलेप्सी अटैक आने लगा है मुझे। आप लोग बोलोगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा। अभी के अभी मैं कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मैं 5 दिन पहले आया हूँ हॉस्पिटल से। अभी दिल्ली के हॉस्पिटल से आया हूँ, लोकनायक हॉस्पिटल राजघाट में जो है, उस हॉस्पिटल से आया हूँ। 15-16 दिन मैं वहाँ पे रहा हूँ, और इस गर्मी की वजह से मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। गर्मी की वजह से मेरे को 5 से 6 दिन के अंदर 150-200 बार अटैक आए, और मुझे लग रहा था कि अब मैं नहीं बचूँगा। लेकिन उन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे जो मेरे, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट मारा। डॉक्टर्स का नाम भी मेरे को याद है, संदीप सर, डॉक्टर संदीप, लोकनायक में वार्ड नंबर 28, और उनके अंडर में वर्क करती हैं मैडम महिमा, वार्ड नंबर 28, लोकनायक हॉस्पिटल। बीजेपी से सेंटर में भी है, हमारे राज्य में भी है, हमारे आसपास के राज्य में भी है। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जितने भी यहाँ पे डूब क्षेत्र हैं,
जहाँ पे पब्लिक बस गई है और यहाँ पे कम से कम 50,000 लोग बस चुके हैं और किसी के पास लाइट नहीं है। बहुत लोग लाइट के बिना गर्मी के मारे बहुत सारी प्रॉब्लमों से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ इसको टैग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को पंकज सिंह तक, विधायक जी जो हैं हमारे पंकज सिंह जी और हमारे जो सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनके पास भेजें या टैग करें और उनसे कहिए कि कुछ मत दीजिए, मिनिमम कम से कम हमारे लिए यहाँ पे बिजली की व्यवस्था कर दीजिए। और यहाँ पे हर कोई तैयार है हर चीज़ के लिए। और यहाँ पे मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि पूरा नोएडा बीजेपी सपोर्टर है और बीजेपी की सरकार भी है। यहाँ पे विधायक भी बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के हैं। तो सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ से प्लीज़ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ बिजली का और नाली का और थोड़ा सा और एक चीज़ रोड की व्यवस्था कर दीजिए। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना आप हमको राशन मत दो चलेगा, फ्री फंड का हमें राशन नहीं चाहिए। हम इतना 400-500 रुपये कमा सकते हैं कि हम अपना दाल रोटी चला लें। फ्री का राशन मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में जो पेंशन वगैरह दे रहे हो फालतू के, जो फालतू चीज़ें आप कर रहे हो आप उसे भले मत दो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि नीड है यहाँ के लोगों को, उसे दीजिए आप। और मैं आपसे कहूँगा और हमारे मुख्यमंत्री हमारे लिए कुछ करें।